आज एक बार फिर हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाए हैं जो हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत ही रिक्वेस्ट करके कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो हम लास्ट ईयर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का पेपर जो 21/9/2020 को हुआ था मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे 81U। जो वर्जन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उर्दू मीडियम के लिए उर्दू वर्जन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दी गई y = px की तरसीम से कसी रुकनियों के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है आपको इस तरह से, इसमें कसी रुकनियों की तादाद आपको मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, देखिए x महवर को पहले हम देखेंगे। x महवर पे जो ग्राफ है कितनी बार टच कर रहा है उतने ही हमारे सिफर होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ पर x महवर को टच कर रहा है 1 2 3 4, तो कितने सिफर होंगे 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। sec² 26 - tan² 26 की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारा 1 + tan² A = sec² A। ये ज़ाब्ता है हमारा। तो tan को इधर ला लेंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा 1 sec² A - tan² A। तो ये होगा हमारा आइडेंटिटी। यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर a की जगह आपको 26 दिया हुआ है, तो आंसर कितना होगा हमारा 1। तो 1 को हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, ABC मुसल्लस में अगर DE मुतवाज़ी है AC हो तो कौन सी मसावत रिलेशन से सही है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन देखेंगे हम, BD ये हिस्सा उसके बाद AB पूरा हिस्सा, यानी कि यहाँ से पूरा इतना। तो ये रिलेशन को देखते हुए हम आगे का बनाएंगे। क्या होना चाहिए बोलिए। हाँ, यहाँ पर लेंगे हम फर्स्ट BE छोटा, फिर बाद में पूरा हिस्सा यानी BC। देखिए यहाँ पर BD AB, उसके बाद DE AC, यहाँ तक ये भी सही है। नेक्स्ट चेक करेंगे हम, पहले आना चाहिए हमारा BE, उसके बाद बटे में आना चाहिए BC। तो BE BC यहाँ पर है, यहाँ पर BC BE उल्टा हो गया है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, B ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, चौथे क्वेश्चन को हम। चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक इस्तेवाना और एक मखरूत के क़ायदों के निस्बत और ऊंचाइयाँ मसावी हैं। इस्तेवाने का हजम 360 सेंटीमीटर क्यूब हो तो मखरूत का हजम मालूम कीजिए, या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस्तेवाने का हजम दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम इस्तेवाने का हजम लिखेंगे। इस्तेवाने का हजम मसावी है, कितना है इसका ज़ाब्ता, πr²h दिया हुआ कितना है 360 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या मालूम करना है, मखरूत का हजम। मखरूत के हजम का ज़ाब्ता लिखेंगे, मखरूत का हजम है 1/3 πr²h। यहाँ पर इस्तेवाना के हजम में देखिए ये इस्तेवाने का हजम है, ठीक है। तो वो कितना होगा 360, उसकी जगह हम लिखेंगे
360। अभी इसको काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दुगनी 6, 3 सिफर सिफर। तो ये होगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन है हमारा ए 120 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 5वें क्वेश्चन को चलेंगे। 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, x जमा 2y मनफी 4 मसावी है 0 और 2x जमा 4y मनफी 12 मसावी है 0 से ज़ाहिर किए गए खतूत यानी लाइन किस किस्म के होते हैं? खाते करने वाले, मुतवाज़ी, मुंतबक या एक दूसरे पे उम्मूद। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। क्वेश्चंस को लिख लेंगे हम। x जमा 2y मनफी 4 मसावी है 0। इसी तरह से 2x जमा 4y मनफी 12 मसावी है 0। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। ये होगा हमारा A1, ये होगा हमारा B1 और ये होगा C1। इसी तरह से ये A2, ये B2 और ये C2। चलिए इसका रिलेशन निकालेंगे हम। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। तो ये होगा 1/2 और ये होगा 2/4 और ये होगा -4 बटा -12। इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा। 2 एकम 2, 2 दुगनी 4। इसको भी सॉल्व करेंगे। मनफी मनफी कैंसिल। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो देखिए पहले 2 मसावी है और लास्ट का ये मसावी नहीं है। तो ये होगा रिलेशन हमारा इस तरह से। इस तरह के रिलेशन आया तो खतूत क्या होंगे? मुतवाज़ी। तो हम टिक लगाएंगे मुतवाज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक हिसाबी तसाद का यनवा रुकुन an मसावी है 3 या n मनफी 2 हो तो यनवा रुकुन मालूम कीजिए। ये बिल्कुल आसान है। पहले हम यनवा रुकुन लिखेंगे। an मसावी है 3 मनफी 2। n की जगह यनवा रुकुन बता रहा है तो n की जगह हम कितना रखेंगे? 9। n की जगह पे कितना रखेंगे? 9 मनफी 2। देखो बच्चों n और 3 एक नंबर और एक हुर्फ साथ में है तो हम क्या करेंगे? ज़रब की अलामत यहाँ पर लगा लेंगे। 3 नहे 27 मनफी 2। तो टोटल हो गया है ये 25। तो 25 हमारा ऑप्शन है डी। ये छठा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर। PA मसावी है 2/3 हो तो PA डैश या बार मालूम कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है। देखिए इसको, PA जमा 1। तो इसको क्या करेंगे? हम यहाँ पर ला लेंगे क्योंकि ये हमें मालूम करना है। तो PA बार मसावी है 1 मनफी PA। 1 मनफी PA की कीमत आपको सवाल में दी गई है 2/3। अभी देखिए इस पे एलसीएम वो निकाल के लंबा नहीं करेंगे हम। यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है तो ये 3 को डायरेक्ट यहाँ पर ज़रब देंगे। 3 एकम 3 मनफी 2/3। तो कितना होगा ये? 3 में से 2 गए 1/3। तो जवाब है हमारा 1/3 ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 7 सेंटीमीटर निफ्स कुतर के कुर्रे का सतही रकबा होता है। यानी आपको कुर्रे का सतही रकबा मालूम करना है।
कुर्रे का सतही रकबा। ज़ब्ता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर की कीमत यानी कि निव्स कुतर कितना दिया आपको, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसको हम ज़ब्ते में रखेंगे 4 पाई की कीमत डालेंगे 22/7। इसी आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर 7 को आप 2 बार लिखें तो भी उतना ही होता है। तो 7 कैंसिल होगा। अभी ज़रब देना बाकी है हमारा। 4 को 22 से ज़रब देंगे, 4 दूगनी 8, 4 दूगनी 8। ज़रब 7 जैसे के वैसा। अभी 7 से ज़रब देंगे, 7 अठे 56 हासिल के 5, 7 अठे 56, 56 में 5 मिलाए तो 57, 58, 59, 60, 61। तो ये 61 होगा। जब हम सतही रकबा मालूम कर रहे हैं तो उसकी इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन, सतही रकबा। तो ये थे मल्टीपल चॉइस के हमारे 8 सवालात बच्चों। आगे की वीडियो में हम आगे के 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।